40 की दहाई की उम्र को पहुंचने वाली खातून सीईओ अपनी ही मातहत के कंट्रोल में एक पालतू जानवर बन चुकी थी। उस पर काबू पाने के एहसास ने उसके दिल में दबी ख्वाहिशात को खामोशी से बीदार कर दिया था। हर बार जब रात का अंधेरा छाता, वो दिल ही दिल में अपनी बुलंद हैसियत से गिरने की ख्वाहिशमंद होती। ताहिम पेशा वराना दुनिया के मैदान में वो एक जबरदस्त और बासर खातून थी, जिसका हर मातहत उसकी अथॉरिटी से खौफजदा था। ऐसा अंदरूनी तजाद देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। आखिर इस सीईओ के दिल में ऐसा कौन सा राज छिपा था? आइए आज की फिल्म में उसकी कहानी जानते हैं। रोमी की जिंदगी हमेशा कारोबार और खानदान की मसरूफियात से भरी रही। वो न सिर्फ कंपनी की फैसला साज थी, बल्कि 2 बच्चों की माँ और घर की मुंतजम भी थी। उसका शौहर एक शाइस्ता और महज़ब स्क्रिप्ट राइटर था, जो हमेशा अपनी तख्लीकात में मगन रहता और उसके लिए अपनी मोहब्बत कब की खो बैठा था। रोमी बाहर से जितनी चमकती दमकती नजर आती, अंदर से इतनी ही खाली और अफसरदा थी। इस अदवाजी जिंदगी से वो बेहद दूर हो चुकी थी और दिल की उधोरी ख्वाहिश हर दिन उसके अंदर पकने लगी थी। इसी दौरान एक दिन कंपनी की इमारत के बाहर एक पागल किता सड़क पर भागता फिर रहा था। लोग खौफ के मारे हटने लगे, लेकिन आयन वक्त पर एक मर्द आगे बढ़ा, जिसने महज एक इशारे से कित्ते को पुरस्कौन कर दिया। रोमी इस मर्द के एतमाद और कंट्रोल है से बेहद मुतासिर हुई। वो लंबा, पुरस्कौन और प्रासर शख्सियत का मालिक था। उसकी मौजूदगी ने रोमी का दिल एक लम्हे के लिए धड़कने से रोक दिया। जब रोमी कंपनी में हूं एंट्रेंसशिप के इंटरव्यूज में गई, तो वो हैरान रह गई कि वही मर्द उम्मीदवारों में मौजूद था। उसका नाम सीमियर था। वो अगरचा महज एक एंट्रन था, लेकिन उसके अंदाज और एतिमाद में एक खास कशिश थी। रोमी अपनी पेशा वराना मसरूफियत में मशगूल रहने की कोशिश करती, मगर उसका दिल बेअख्तियार सेमियर की तरफ खंचता चला गया। सेमियर की मर्दाना जाजिबियत ने उसके दिल की पुरानी धड़कनें दोबारा जिंदा कर दी। एक दिन सेमियर ने बहाने से लाइटर मांगा और दोनों की अंगलियां छुएं, जिससे उनके दरमियान एक नामहसूस चंगारी भड़क उठी। सेमियर की गहरी निगाहों ने रोमी के दिल में हलचल मचा दी। अगरचा वो अपने रिवायती ठंडे रवैये को बरकरार रखने की कोशिश करती, मगर अंदर से जज्बात का तूफान बरपा था। रातों को जब वो अपने शौहर के साथ लेटती, तो उसका दिल किसी और की तरफ भटक चुका होता। वो खफिया तौर पर सेमियर को देखती और उसकी खुशबू महसूस करती। अपने बढ़ते हुए शौक को छुपाने के लिए वो ब्यूटी कलिंग से इलाज लेने लगी, ताकि वक्त के उसरात को मटाकर सेमियर के सामने मजीद परकशिश दिखाई दे सके। सेमियर सब कुछ समझ चुका था। वो रोमी के लिबास और अंदाज पर खुलकर तबसरा करता और जाहिर करता कि वो कंपनी में दूसरों से भी रवाबित रखता है। रोमी को एहसास हुआ कि वो है शायद सेमियर का वाहिद हदफ नहीं, लेकिन वो फिर भी खुद पर काबू न रख सकी। एक इंटरनल जायजे के दौरान रोमी ने दानस्ता तौर पर सेमियर का वक्त कम कर दिया, ताकि देख सके दबाव में वो कैसे रद्दामल देता है। लेकिन सेमियर ने सिर्फ एक जुमले से रोमी को लाजवाब कर दिया। रोमी ने सोचा था कि वो हर चीज पर कंट्रोल रखेगी, लेकिन सेमियर एक माहिर शिकारी निकला, जो हर वक्त हमला आवर होता फिर पीछे हट जाता। ये खेल रोमी को मुकम्मल तौर पर तोड़ने लगा। आखिरकार रोमी ने खुद पे काबू खो दिया और खुद से बढ़कर सेमियर के करीब गई, मगर होश में आते ही फौरन पीछे हट गई। सेमियर ने उसे जाने दिया, क्योंकि वो जानता था कि यही सबसे मौसर हिकमत अमली है। रोमी ने सेमियर से दूर रहने की कोशिश की, लेकिन सेमियर ने जद की और खुद को रोमी का मेंटोर मुकर्रर कर लिया। रोमी ने फैसला किया कि वो अपने शौहर की शॉटिंग लोकेशन पर जाएगी, ताकि अपने आप को संभाल सके। लेकिन शौहर के साथ वक्त गुजारना उसके दिल की खलिश को कम न कर सका। कंपनी की एक पार्टी में सेमियर ने एक गिलास दूध उसके सामने रख दिया, जैसे वो रोमी की फरमान बरदारी का इम्तिहान ले रहा हो। रोमी ने बलाखिर दूध का गिलास उठा लिया, गोया उसके सामने सर झुका लिया हो। बाद में रोमी को एक नोट मिला, जिस पर एक होटल के कमरे का नंबर लिखा था। बहुत सोचने के बाद वो वहां गई, जहां उसे कमरे में किसी अजनबी औरत के बाल मिले। सेमियर ने आकर उसे यकीन दिलाया कि वो पहले से जानता था कि रोमी जरूर आएगी। जब रोमी ने पीछे हटने की कोशिश की, सेमियर ने धमकी दी कि अगर वो चाहे तो रोमी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। रोमी ने झुककर अपने अंजाम को कबूल कर लिया। अब कंपनी में उनका ताल्लुक जाहिरी तौर पर मामूल का था, लेकिन पर्दे के पीछे रोमी सेमियर की कैदी बन चुकी थी। वो इस ताल्लुक में खुद को मुकम्मल तौर पर खो बैठी, मगर सेमियर ने मजीद चाहा।
एक दिन रोमी जब घर वापस आई तो सेमियर को अपने शौहर के साथ बातें करते पाया। रोमी खौफजदा हो गई। उसने सेमियर को तनबिया की कि वो उसके खानदान से दूर रहे। मगर जब सेमियर जाने लगा तो रोमी का दिल फिर लर्ज गया। जब सेमियर ने कंपनी छोड़ने के लिए इस्ताफी दे दिया तो रोमी ने खुद को रोकती ना पाया और मंद समाजत करने लगी कि वो ना जाए। मगर सेमियर ने मुस्कुराकर इनकार कर दिया और चला गया। रोमी की जिंदगी तबाह हो गई। घर का सुकून बर्बाद हो चुका था। वो शौहर से बेगाना हो गई थी और अब खुद से भी नाश न लगती थी। एक रात वो सेमियर के काम करने हुई थी। वाले बार में जा पहुंची, मगर सेमियर ने उसे मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया। उसके इनकार ने रोमी के दिल में जद भड़का दी। अब वो सीमियर की तौजा के लिए अपनी अना कुर्बान होगी, करने को भी तैयार थी। वो कोने में बैठकर मौके का इंतजार करती रही और जब सीमियर तन्हा हुआ तो वो हिम्मत करके उसके पास गई। उसकी बातों में अज्ज और उल्तजा है थी। सेमियर ने बस हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया। उस दिन के बाद सेमियर के रवैये में हल्की सी तब्दीली आ गई। वो और भी बेबाक हो गया। रोमी मुकम्मल तौर पर उस गैर मुनासिब ताल्लुक में खो गई और आखिरकार खुद को गम कर बैठी।